हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज आप देखने वाले हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम देते हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। आई होप आप शॉर्टेड बात अगर जानने लगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर किसे कहेंगे। तो गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9, ये क्या हुआ? जैसे अनंत। इसका नोट पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, छोटी तो हो जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 और सबसे बड़ी हो जाएगा अनंत। दूसरा इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट इनफिनिट अनंत। ये क्वेश्चन नंबर 3 विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। 4 पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर किसे कहेंगे? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5 -4 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है: धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। धनात्मक संख्या किसे कहेंगे? 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक के सभी ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। उदासीन पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जिस पर एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े उसे उदासीन कहते हैं। पांचवा है कि पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या में जीरो के शामिल करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 3 5 7 यहाँ तक हो जाए अनंत। भाज्य संख्या किसे यानी कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होने वाले के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि वह एक को या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से अगर कटती है तो हम उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। सातवां है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित होकर किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 5 7 2 3। 9 नंबर लिखे हैं परमेय संख्या रेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें PQ के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। एक और बात लिख लीजिए यहाँ पर, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकले उसे हम कहेंगे परमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3/4 यहाँ 7/12 17/19 देखने रहे। 10 नंबर लिखा अपरमेय संख्या इनरेशनल नंबर। ऐसे संख्या जिन्हें PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है उसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए पाई एक अपरमेय संख्या है, लिख लीजिए नोट। पाई के साथ कुछ भी रहे तो वो कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। परमेय और अपरमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अवास्तविक संख्या अनरेशनल नंबर, यह काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं होता है। अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक रेखा कहलाती है जिसका डिजिट माइनस में होती है। देखिए संख्याओं पर आधारित सूत्र। संख्या पर आधारित सूत्र का प्राकृतिक संख्या का योग जब निकालना होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या
बट्टा 2 गुने n। पहली संख्याओं का योग निकालना, अगर प्राकृतिक संख्या का योग निकालना तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 गुने n। जब n मालूम रहे, जब n निकालना हो तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा वर्ग अंतराल प्लस 1। जैसे निकालना है समथिंग, तो n निकालना हो तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा वर्ग अंतराल प्लस 1। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6। इसे जैसे सवाल निकालना हो कि वर्गों का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो सबसे निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अधिक जानकारी के लिए संख्या की नोट्स पढ़िए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं भाग से सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य निकालते भाज्य माइनस शेष बराबर भाजक गुने भागफल। भाज्य माइनस शेष निकालते भाग बट्टा भाजक। अधिक जानकारी के लिए यहाँ भाग की पोस्ट पढ़ना होगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर जानवरों की क्या लिखे, जानवरों की संख्या पर आधारित सूत्र। 4 पैर वाली संख्या पैर बट्टा 2 माइनस सिर। पैर बट्टा 2 मतलब कह रहा है 4 वाली पैरों की संख्या जब निकालना हो तो पैर बट्टा 2 मतलब जितना भी जनसंख्या, जैसे कहेगा इतना सिर है इतना पैर है, तो जानवर कितने संख्या है, तो पैर बट्टा 2 माइनस सिर। या 2 पैर वालों की संख्या निकालना हो तो सिर माइनस 4 वाली पैरों की संख्या, सिर माइनस 4 वाली पैरों की संख्या। आप इस तरह का क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे कहा कि एक गोदाम है, गोदाम में जैसे कि कारखाना रखा हुआ एक, जिसमें सिरों की संख्या 20 है और पैरों की संख्या 40 है, तो कुल जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पैर है 40, तो 40 बट्टा हो जाएगा 2 माइनस 20, तो 20 माइनस 20 बटा 0 जानवर। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को निकालेगा। 2 पैर वाली संख्या तो सिर माइनस 4 वाली पैरों की संख्या। इकाई अंक पर आधारित पूर्ण प्रश्न। इकाई के स्थान पर अगर 0 हो तो इकाई अंक 0 ही होगा। इकाई स्थान पर अंक यदि 1 होगा तो मान 1 होगा, अगर स्थान पर 5 होगा तो आंसर 5 होगा, अगर 6 है तो आंसर 6 होगा। यानी किसी भी इकाई अंक की संख्या में किसी भी नंबर, किसी भी संख्या की इकाई अंक, जैसे समथिंग कोई भी नंबर लीजिए जिसका 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 5 और 6, तो इकाई अंक इसमें जो रहेगा वही नंबर होता है। यानी 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ 6 होगा तो मान क्या होगा, वही होगा। 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ 6 हो तो वैल्यू क्या होगा, वही होगा। 0, 5, 1, 6 के पावर कुछ भी हो तो आंसर वही होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आधार वाली संख्या में क्रम से 0, 1, 5, 6 के इकाई में कोई भी उत्तर हो तो आंसर यही हो जाएगा, 0, 1, 5, 6 होगा। यदि आधार वाली संख्या इकाई अंक 2, 3, 7, 8, 9 हो तो घात में 4 से विभाजित करेंगे यानी भाग करेंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा वही आधार में संख्या की पर अंक लगता है। शेष फल के रूप में 1, 3 प्राप्त होगा तो पुनः विभाजित होने पर 0 प्राप्त होगा। यदि शेष फल 0 प्राप्त हो तो घात 4 रखी जाएगी। जैसे सिंपल सपोज डेट एक जैसे एग्जाम्पल से ले लीजिए। यहाँ पर सपोज लीजिए 2, 3, 4 का पावर दिया 4, तो इसका इकाई कितना होगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, शेष 0 हुआ तो 4 का पावर 4 रखेंगे, पर 4 का चौका 16, चौका 64, आंसर हो जाएगा 4। यहाँ से आप पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित संख्या। स्थानीय मान किसे के ध्यान दें। स्थानीय मान पर आधारित संख्या की पद्धति में 2 या अधिक प्रतीक उपयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें जितने प्रतीक होते हैं वही उस संख्या पद्धति का आधार कहलाता है। इसी प्रतीक के मान 0 से लेकर के B1 तक ले होता है। जैसे इकाई अंक का स्थानीय मान 1 होता है, दहाई अंक का 10 होता है, सैकड़ा का 1000 और 1000 का इतना होगा। पढ़ेंगे जातीय मान। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो जाए। जैसे नंबर दिया गया है, अगर 5 का पूछे तो 5 ही होगा। 3 का जातीय मान 3, 6 का जातीय मान 6, 8 का जातीय मान 8, 4 का जातीय मान 4 होता है। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर,
संख्या पर आधारित प्रश्न 1 2 3 प्लस 10 20 दिया हुआ, तो नंबर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ, जोड़ना है तो अंतिम संख्या इसको डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का जोड़ है n+1/2। तो प्रश्नानुसार एक दिना का अंतिम संख्या 20 और पहला संख्या 1। तो यहाँ से पहले सबसे पहले n निकालिएगा, तो n अंतिम माइनस प्रथम बटा सर्वांतर बटा 1, तो 20 - 1 बटा 1 बटा 1 यानी 19 1 20, यानी n कितना हो जाए, नंबर कितना है, नंबर है 20। तो इसका योग निकालना है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 माइनस n, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 20 गुने 2 बटे 2 22, तो कितना भाग करके 210 होगा आंसर। जैसे 1 से लेकर 80 तक दिया हुआ है, तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 90 तक दिया हुआ, आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या लिखा है, 1 से 24 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से 24 तक लिखा है, तो पहली संख्या अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 1 सर्वांतर करके आंसर आप आई होप यहाँ तक बना सकते हैं। देखा 1 से 72 तक सही संख्याओं का योग बताइए। सिंपल सी डायरेक्ट क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 1 से 72 तक की सभी संख्या का योग बताइए। तो प्रश्नानुसार तो इसका फार्मूला आप जस्ट लिखे ही है। तो पहला संख्या 1 के मान है, पहली संख्या अंतिम संख्या, n निकालना, तो अंतिम माइनस पहली संख्या, अंतिम कितना है 72, पहली कितनी है 1, अब बट्टा सर्वांतर कितना है 1, अब प्लस 1 अपना मन से। तो 72 से क्या, 71, 71 में जोड़ते हो जाएगा 72, नंबर टोटल हो जाएगा 72। अब इसका निकालना है योग। तो योग का जो फार्मूला भी जस्ट आपको जस्ट लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्या का योग होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 गुने n होता है। क्या होता है, n होगा। तो 1 + 72 बट्टा 2 गुने 72, तो 72 1 73 गुने 72, तो उसे डिवाइड कीजिए यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा 26 28। आज का हो गया ऑलरेडी आंसर हो गया। जैसे आपको निकालना है कि 21 से 75 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। तो 22 यहाँ 21 है, तो पहली संख्या 21 है, अंतिम संख्या 75। अब यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते। n हो गया 55, तो पहली संख्या अंतिम संख्या बट्टा 2 गुने 55, आप आंसर करेंगे 24 40 आंसर हो गया ये। फिर का 48 से बिरान। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू बेस्ट ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।